ठीक है, तो इधर हम लोग क्या देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, सो यहाँ यू सी, सो ये आपका एक ऐसे वेवी लाइन है, एंड उसी तरह एक वेवी लाइन ये है, एंड ये एक स्ट्रेट लाइन। सो दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एम लाइन एंड दिस इज कॉल्ड जेड लाइन। ठीक है, नाउ तो अब in German, and actually muscle contraction, it is entirely a German show, है कि नहीं, वो पूरा जर्मन लोगों का शो है। तो Z का मतलब क्या है जर्मन में, इसका मतलब है zwischen Schiebe लाइन। ओके, zwischen Schiebe लाइन, इसका मतलब आउटर लाइन। ठीक है, तो zwischen Schiebe का मीनिंग है आउटसाइड, बाहर। एंड एम लाइन का मतलब क्या है, मिडल, मिडल Schiebe लाइन, मतलब मिड लाइन। ठीक है, नाउ इस जेड लाइन के बहुत सारे अलग अलग नेम्स हैं। तो व्हाट आर द नेम्स, इसको डॉगीज लाइन भी कहते हैं। ओके, डॉगीज लाइन, इसको क्रॉस, क्रॉसेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ओके, दिस इज आल्सो कॉल्ड क्रॉसेस मेम्ब्रेन, डॉबीज लाइन। ठीक है, उसी तरह से जो ये उसका कंसेप्ट है, एंड ये बना किस प्रोटीन से है, सो दिस इज मेड अप ऑफ अल्फा एक्टिनिन, एक्टिनिन प्रोटीन। ओके, अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन, समझ में आया? तो ये जो आपका है ये अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन से बना है। उसी तरह जो एम लाइन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, so this is also called this is also made up of मायोमेसिन प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपका मायोमेसिन प्रोटीन से बना हुआ है। नाउ अगर आप ध्यान दो तो ये थोड़ा डार्कर पैच है एंड ये थोड़ा लाइटर पैच है। सो दिस लाइटर पैच इज कॉल्ड I/2, बैंड। ये हाफ आई है। उसके बाद ये आ जाएगा A, फिर ये आ जाएगा I/2। ठीक है, सो ये आपका बैंड स्ट्रक्चर है। सो I/2 A, I/2। सो इसीलिए तो ये जो सार्कोमियर, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सार्कोमियर या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए स्केलेटल मसल। ओके, देखो जितना आपका केवीपाई के लिए चाहिए मैं तो आधा तो करा ही दिया हूं आप लोगों को, बिकॉज ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, सेल, ये जो अभी मसल वसल पढ़ रहे हैं, ये सब श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है कि नहीं? तो इनडायरेक्टली आई एम ऑल्सो हेल्पिंग। आप लोग क्या सोच रहे हो कि नहीं करा रहा हूं मैं, वो तो तुम लोग मेहनत सर नहीं कर सिर्फ रहे। बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट को थोड़ा करवा दीजिए। कैसे करा देंगे बताओ, वो तो उसके लिए तो आप वो सब क्लास ही नहीं कर रहे हो। तो लाइक दैट, सर एक्स्ट्रा क्लास सुबह जब जो भी टाइम में। वो तो कोई करता नहीं है ना, एक्स्ट्रा क्लास आती वो भी तुम चुप होके बैठ जाते हो। तो आपको तो मालूम है चुप्पी मुझे ज्यादा पसंद है। आई लव योर साइलेंस। चलिए, और तो हमें तो नीट पहले गला था, मेडिकल वाला ना। चलिए, तो इसीलिए सार्कोमियर क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए स्केलेटल मसल है।
ठीक है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए स्केलेटल मसल। सो इसका फॉर्मूला क्या है, तो इट इज इक्वल टू I/2 प्लस A प्लस I/2। ठीक है, अब इस जो ए बैंड में आप क्या देख रहे हो, इसमें ये ओवरलैपिंग जोन है, ये नॉन ओवरलैपिंग जोन है, ये ओवरलैपिंग जोन है। तो इसलिए जो ओवरलैपिंग जोन है उसको हम लोग कहते हैं यू बैंड। ओके, सो दिस इज कॉल्ड यू, ये जो है दिस इज कॉल्ड एच एंड दिस इज H. ऑल्सो कॉल्ड यू बैंड। तो जो ओवरलैपिंग बैंड है उसको यू कहते हैं एंड जो नॉन ओवरलैपिंग बैंड है उसको आई कहते हैं। तो इसलिए इस इक्वेशन को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, ठीक है, सो दिस implies that sarcomere is equal to I/2 प्लस ब्रैकेट में ये क्या आ जाएगा, U प्लस H प्लस U प्लस I/2। समझ में आया? तो इसीलिए दिस इज द कंसेप्ट। तो U जो है उसको जोन ऑफ ओवरलैप कहते हैं, H जो है वो प्योर मायोसिन बैंड कहते हैं। ठीक है, सो ये है आपका सार्कोमियर का डेफिनेशन। इसको हम और क्लियरली पढ़ेंगे, यू डोंट नीड टू वरी। अब उसी को अगर हम लोग नीचे डायग्राम में देखें तो यही चीज इधर क्लियर होता है। देख रहे हो, आप देखिए, थोड़ा माइनस करते हैं, हो गया। चलिए, तो आप देखिए ये जेड लाइन आ गया आपका। सो दिस इज जेड लाइन। तो मैं गाइडलाइंस बना देता हूं। तो आप देखिए ये जो है ये आपका प्योर क्या है, एच जोन है। देख रहे हो, अंडरस्टूड? सो दिस इज Yes, sir. एच जोन। फाइन, ये एच जोन देख रहे हो, एंड ये जो है ये आपका जोन ऑफ ओवरलैप है। देखिए Q zone. जस्ट, हाँ, यू जोन। ठीक है, उसी तरह से ये आपका जोन ऑफ ओवरलैप। फाइन, तो कलेक्टिवली इसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिवली यहां से यहां हम क्या कहते हैं, ए बैंड। ठीक है, तो ये जो है ये आई बैंड है। ओके, सॉरी, इसको अलग कलर से करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसको अगर हम अलग कलर से लें, ये पूरा आई है, उधर भी जा रहा है, एंड उसी तरह से यहाँ ये पूरा आई है। तो इधर हमने कट लगाया हुआ है। सो दिस इज I/2 एंड दिस इज I/2। अगर आप पास पास वाले देखोगे तो इसका आधा इधर होगा, आधा उस तरफ होगा। ओके, नाउ ये जो पूरा रीजन है, इस पूरा रीजन को हम क्या कहते हैं, दिस होल रीजन इज कॉल्ड सार्कोमियर। देख रहे हो, तो ये जो पूरा रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर। अंडरस्टूड? द होल रीजन इज कॉल्ड सार्कोमियर। ओके, है समझ? नाउ तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो एम लाइन दिखा आपको, एंड जेड डिस्क दिखा, एंड
अब इसमें आपको अलग अलग फिलामेंट्स भी दिख रहे हैं। तो जो येलो वाला है उसको हम क्या कहते हैं? दिस येलो वाला, सो दिस इज कॉल्ड Actin. थिन या एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, ये आपका थिन या एक्टिन फिलामेंट है। एंड ये क्या है? थिक या मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, थिक या मायोसिन फिलामेंट। ठीक है जी। तो इसलिए इस तरफ आधा मायोसिन है एंड सो मेनी मायोसिन्स। ओके, उस तरफ भी हम लोग पेस्ट कर देंगे। देख रहे हो? तो इधर भी मायोसिन है और उधर भी मायोसिन है। ओके, एंड ये बहुत सारे हैं। ये जो मुंडी देख रहे हो ना, ये दो दो एक का है, इसलिए ये आपका मायोसिन फिलामेंट्स है। ये जो है एम लाइन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मायोमेसिन। मायोमेसिन। ठीक है, तो ये आपका एम लाइन है, तो मायोमेसिन प्रोटीन। एंड जो जेड है ये क्या है? ये एक्टिनिन प्रोटीन है। अंडरस्टूड? तो आ गया मजा? अब ध्यान दीजिए, ये एक Yes, sir. स्प्रिंग जैसा प्रोटीन है, दिस स्प्रिंग। तो ये स्प्रिंग है टाइटिन। ओके, तो ये भी स्प्रिंग है क्या? टाइटिन। तो व्हाट डू वी नो अबाउट टाइटिन? Largest. लार्जेस्ट प्रोटीन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो समझ रहे हो? तो आप देखो, एक सार्कोमियर में 2 टाइटिन, तो आप सोचो मसल में कितना होगा। तो टाइटिन क्या कर रहा है? इसको एंड एम लाइन को पकड़ रहा है। ओके, तो सर, ये, हाँ बोलो। सर आपने जहां तक मार्क किया वो I/2 होगा ना सर? हाँ नीचे सर। हाँ, तो ये तो यस। मैं उधर क्या है ना, तो वो उन्होंने मैच किया है, हम इसको बाई 2 कर देंगे। ओके, बिकॉज हमने आधे में काट दिया है ना, तो दिस इज I/2। क्लियर? तो इसलिए हम लोग इसको जी सर। I/2 करेंगे, क्योंकि हम तो उधर नहीं जा रहे हैं ना। ओके, आई विल शो यू, डोंट वरी, आई नो यू आर हैविंग डाउट्स। तो मैं उसको और क्लियरली दिखा देता हूँ। बिकॉज अगर हम 7 वाला देखेंगे, ओके, इफ यू सी थिंग्स ऑफ एडजेसेंट, तो अगर ये एडजेसेंट देख लो, तो आप देख रहे हो ये, ओके, आप देखिए जैसे ये जेड डिस्क है, तो इधर भी आई है उधर भी है ना, तो वहां जब तक ठीक नहीं आएगा वो आई है। सो जी सर। अगर हम देखेंगे ये वाला, तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टिल जब तक वो नहीं आ रहा है, ये कौन सा बैंड है? तो दिस इज आई बैंड, है कि नहीं? एंड इफ यू सी फ्रॉम दिस टू दिस, जो ब्लू रीजन जो है, तो वो आपका क्या है? A बैंड। ए बैंड। अंडरस्टूड? फिर इधर आ जाएगा क्या? I बैंड। फिर इधर से इधर आ जाएगा आपका आई बैंड। तो इसलिए आई और ए ऑल्टरनेट करता रहता है। तो आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, इस तरह से। हाउ विल यू कंफर्म? यहां देखिए, तो ये जो है आप देख रहे हो, ओके, से अलग अलग जोन्स। तो इसीलिए ये देखिए जेड लाइन, तो ये जो जेड लाइन है, तो जेड लाइन में इसको अगर हम मैग्नीफाई करें,
तो ये बड़ा नहीं होता है, पता नहीं क्यों। तो देख रहे हो इसमें जो रेड 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 है वो क्या है? सो दीज आर द रेड पॉइंट्स। तो ये सब क्या है? तो दीज आर थिन फिलामेंट्स। देख रहे हो? तो ये सारे रेड क्या हैं? थिन फिलामेंट्स। उसमें जो जाल रूपी स्ट्रक्चर है वो क्या है? एक्टिनिन। ओके, तो वो एक्टिनिन या कनेक्टिन फिलामेंट्स है। तो इसलिए Z क्या करता है? सारे थिन को बांध के रखता है। इधर M क्या किया है? सारे थिक को बांध के रखा है। ठीक है, चलिए तो इसको हम करेंगे अगले क्लास में। इट्स ऑलरेडी लेट। तो आप लोग क्या करिए, इसको थोड़ा एक बार देख लीजिए। अगर हुआ तो अगेन वी हैव अ बिग ब्रेक नाउ, वी हैव क्लास ऑन थर्सडे। तो आप थोड़ा सा जितना जो भी बुक्स आप देख पाएंगे उसमें थिन एंड थिक फिलामेंट्स देख लीजिएगा। तो कि सर रिकॉर्डिंग था। हाँ, रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूंगा। Yes, sir, please. हाँ।